नमस्कार दोस्तों। 50 साल पहले एक ऐसे जज ने जो सीआईए के एजेंट्स के इशारे पर काम कर रहा था, जो संघियों के और समाजवादियों के इशारे पर काम कर रहा था, उन संघियों और समाजवादियों को जो सीआईए कोशिश और जो भारत को बर्बाद करना चाहते, तो उसने भारत के न्यायिक इतिहास पर एक कलंक लगा दिया और एक ऐसा आदेश जारी किया जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो न्याय की कसौटी पर कहीं खरा उतरता ही नहीं, जो एक प्रकार से न्यायिक तानाशाही का आदेश था कि जो एक देश के प्रधानमंत्री को यह आदेश कर रहा था कि वो अदालत आएंगे तो अपनी सारी सुरक्षा छोड़ के आएंगे, प्रोटोकॉल छोड़ के आएंगे, और जबकि उनकी पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी कहा नहीं वो पर्सनल प्रेजेंट हो। और उसके बाद उसने जो फैसला सुनाया वो न्याय की हत्या थी। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली के 1971 के चुनाव को लेकर ही बात कर रहा हूं कि उस पर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जो आदेश दिया, उस आदेश में कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के जो ओएसडी थे यशपाल कपूर, जो कि इस्तीफा दे चुके थे चुनाव की घोषणा के साथ ही, यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया था लेकिन इस्तीफे के मंजूरी का उन्हें पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, उसके पहले ही वो पार्टी के लिए काम करने लगे। दूसरा आरोप लगाया गया कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी की रैली हुई थी उसमें जो बिजली का कनेक्शन जोड़ा गया था मेन लाइन से, वो सरकारी कर्मचारियों ने जोड़ा था, सरकारी इंजीनियरों ने जोड़ा था। तब हमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उसने पक्षपातपूर्ण जजमेंट दिया और ऑब्जर्वेशन दी, और उसके बाद कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का वह चुनाव निरस्त किया जाता है, और फिर उसी में दूसरा एक दंड कर दिया कि वो 6 साल तक कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्या ऐसा संभव है? कि यदि ये संभव है तो निश्चित रूप से यह दुखद है, क्योंकि यह न्याय की कसौटी पे खरा ही नहीं है। यशपाल कपूर ने अपना इस्तीफा दिया, अथॉरिटी ने उसे मंजूर किया। बाबुओं का काम होता है लेटर बना करके और देना, कोई बात नहीं, इस्तीफा दे चुके थे, पद का लाभ नहीं ले रहे थे, यह अपने आप में पर्याप्त, लेकिन जबरन उसे एक आधार बनाया गया क्योंकि कोई और तो था नहीं। दूसरा जो आधार बनाया गया बिजली के कनेक्शन का, तो उन्होंने उस जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय है उसके निर्देश की अवहेलना की। उसमें स्पष्ट है कि मेन लाइन से तार किसी भी रैली या किसी में भी जो अस्थायी कनेक्शन होगा वो तभी जोड़ा जाएगा जब सरकारी कर्मचारी, सरकारी इंजीनियर उसको करवाएगा। वही हुआ था, यानी दोनों आधार गलत थे, बावजूद इसके उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें 6 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब जब यह फैसला होता है तो निश्चित रूप से इस देश के न्यायिक इतिहास के लिए यह झटका था। लोग इसे एक सामान्य न्यायिक फैसला समझे, लेकिन क्या कभी जगमोहन लाल सिन्हा ने इसके पहले कोई ऐसा आदेश दिया था जो न्याय होता प्रतीत हो या न्याय की एक उत्कृष्ट परिभाषा करता हो? नहीं, एक भी ऐसा फैसला नहीं। सिर्फ यही फैसला था, और इस आधार पर किसी को कहा जाए कि वो अच्छा जज है तो कभी नहीं कहा जा सकता। यही बात सुप्रीम कोर्ट में आई। जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अय्यर ने इसको सुना
तो उन्होंने माना कि फैसला गलत है और उन्होंने उस फैसले को रद्द किया। जब यह हो जाता है तो निश्चित रूप से यह तो आ जाता है कि फैसला गलत था, तो ये फैसला किया कैसे। तब हमें एक चीज समझ में आती है, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1950 में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम करके 1950 में सीआईए एक संस्था बनवाता है भारत में, उसको फंडिंग कराता है और उस संस्था का इंडिया चैप्टर का प्रमुख बनता है जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी, जिसे नरेंद्र मोदी ने अभी भारत रत्न दिया है। वह उस साजिश का हिस्सा होता है। जनसंघ पहले से ही उसके लिए काम कर रहा था, क्योंकि पंडित नेहरू ने 1949 में मना कर दिया था अमेरिका को, जो वहां के राष्ट्रपति ट्रूमैन को, कि हम एंग्लो अमेरिकन संगठन के हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए वो चिढ़कर यह साजिश करी गई कि ये गुलामी के राह पर हमारे नहीं आ रहे। बहरहाल पंडित नेहरू ने भारत को समृद्ध बनाने के लिए आईआईटी, आईआईएम से लेके सब कुछ किया, जिससे भारत बौद्धिक और वैज्ञानिक रूप से मजबूत। और डॉक्टर भाभा को लगाया एटॉमिक एनर्जी पर काम करने के लिए। भाभा ने घोषणा की थी कि 1980 आते आते हम भारत को स्वतंत्र तौर पर परमाणु संपन्न बना देंगे। बहरहाल काम चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। पंडित नेहरू का निधन हो जाता है। तमाम झंझावत इस बीच में होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। उसके बाद में 1966 में रहस्यमय परिस्थितियों में डॉक्टर भाभा का विमान कथित तौर पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उनकी मृत्यु होती है, ना ब्लैक बॉक्स मिलता है, ना कुछ मिलता है, कहां चला गया। और जो खेल था उसके पीछे माना गया कि सीआईए का हाथ है, और यह बात सीआईए के ही एक एजेंट ने मानी थी कि भाभा का जाना बेहद जरूरी था। तो अब आप समझ लीजिए, बहरहाल श्रीमती इंदिरा गांधी फिर भी समझौता नहीं करी। उन्होंने उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री बनने के बाद में फिर से आगे बढ़ाया और उनके खिलाफ इस देश में वैचारिक, राजनैतिक और सामाजिक हर तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। पहले तो उनकी पार्टी में ही तोड़ की गई और कांग्रेस पार्टी दो टुकड़े हो गई। फिर भी इंदिरा गांधी कम्युनिस्टों की मदद से सत्ता में आ गई, क्योंकि पंडित नेहरू इतने अच्छे रिश्ते बना के दे गए। और उसके बाद में जब उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, अमेरिका को लाल आंखें दिखाई और उन्हें सबक सिखाया, तो अमेरिका और परेशान, सीआईए और सक्रिय हो गया, हेनरी किसिंजर सारे वो काम करने लगा, डीप स्टेट काम करने लगी। और उसके बाद में इंदिरा गांधी परमाणु कार्यक्रम की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो परमाणु कार्यक्रम की तरफ बढ़ी, वैसे ही 1974 में वो पहला परमाणु विस्फोट करती हैं और उस परीक्षण के बाद भारत परमाणु संपन्न घोषित होता है। पूरी दुनिया चकित रह जाती है, सब घबरा जाते हैं। तो अगले ही महीने वही सीआईए एजेंट जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति कह के छात्रों को उकसाता है, गुजरात से शुरू करता है, गुजरात, बिहार, वही खेल देखिए, और इस तरह से करके देश के तमाम हिस्सों में खेल चलता है। कथित समाजवादी जो पल रहे थे सीआईए के और उससे आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग, और मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, जयप्रकाश नारायण हो, ये सब मिलकर के सीआईए के, और इस बात को शाह कमीशन के सामने, वाजपेयी सांसद थे दिल्ली के, उन्होंने सबूतों समेत दिया था कि दिल्ली के 5 स्टार होटलों में कैसे ये लोग सीआईए के अफसरों से मिल रहे थे। और फिर बताया गया जगमोहन लाल सिन्हा कैसे अपने फैसले के चंद दिन पहले
दिल्ली में उन सीआईए के अफसरों से मिलकर गया था और उसी के बाद यह फैसला हुआ था। तो पूरा खेल समझ सकते हैं। यानी इस देश की बौद्धिक ताकत को खत्म करना था, वैज्ञानिक ताकत को खत्म करना था और शासन सत्ता का लोप कराना था। उसके लिए पूरा खेल हुआ था। और उसके बाद में अमेरिका को भारत में जड़ें मजबूत करने के लिए मौका चाहिए। इसके लिए उसने मोरारजी देसाई समेत सबको यूज किया और यह प्रूव हुआ कि मोरारजी देसाई किस तरह सीआईए के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, निशाने पाकिस्तान दिया उन्हें। तो अब आप इस पूरे खेल को समझिए। तो यह पूरा खेल रचा गया और इस खेल के बाद में कैसे भारत को बर्बादी में ढकेला गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीन और अमेरिका के मुंह में हाथ डालकर, जबड़े में हाथ डालकर सिक्किम को छीन के भारत में मिलाया। जैसे ही उन्होंने यह काम किया वैसे ही दोनों अति सक्रिय हुए और जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुना दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सके। आप समझ सकते हैं कि कैसे साजिश रची गई। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडीज और इन सब लोगों ने पूरे देश में रेल की हड़ताल करवाई। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता जो रेल मंत्री थे उनकी हत्या कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कातिलाना हमला हुआ। और यह सब होने के बाद फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को मजबूरन इमरजेंसी लगानी पड़ी। इमरजेंसी के बाद जब उन्होंने इमरजेंसी खुद ही हटाई और चुनाव कराया, चुनाव हारी और उसके साथ इस देश की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। उसी दौर में जनता पार्टी की सरकार के दौरान, इन्हीं मतलब सीआईए की सरकार कहिए, उसके दौरान बब्बर खालसा भी बना, नॉर्थ ईस्ट का भी बवाल खड़े हुए और जम्मू कश्मीर के भी विवाद को हवा दी गई और इस तरह से इस देश को आग लगा दी। कहीं भाषा के नाम पर विवाद, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे दंगे फसाद और इन सब में देश को फंसाया गया। और देश के काला दिन जो जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया वो पूरे देश को अंधेरे में झोंकने का हुआ। तो यह सच्चाई है और आज यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सीआईए की ट्रेनिंग लिए और जाकर के जिस तरह हेनरी किसिंजर से मिले 2019 में, उसके घर जाके मिले। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी उसके घर जाके मिले थे। अब आप देख लीजिए, ये सबूत है कि कैसे उनसे लगातार ये रिश्ते रखे हुए थे। और नरेंद्र मोदी जब वहां जाके ट्रेनिंग लेके आए थे और ये सब कुछ करने के बाद तो आज सरकार जब चल रही तो मत्था टेके खड़े। और यही वजह है कि झुक करके हर आदेश अमेरिका का माना जा रहा है। और जब अमेरिका का हर आदेश माना जा रहा हो, सब वो हो रहा हो, वही हो रहा हो जो सीआईए चाहता है, तो यह साबित हो जाता है जिस तरीके से एलन मस्क की कंपनी को इस देश के दूरसंचार और पूरा कब्जा दे दिया गया है नेट पर, तो उससे समझा जा सकता है। इसके अलावा बाकी पॉलिसीज पर कब्जा दे दिया गया है अमेरिका का। अमेरिका तय कर रहा है किससे आप क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, क्या कैसे करेंगे। तो अब आप समझिए, और आज देश बर्बादी में जा रहा है। यह हुआ, इसलिए मैं इसे काला अध्याय कहता हूं। और यह काला अध्याय लिखवा डाला इन लोगों ने। आज हम उसके लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ना इंदिरा गांधी को ला सकते और ना ही राजीव गांधी को ला सकते। तो अब हमारे पास एक ही है, राहुल गांधी। अब उसको बचा करके हम जब लाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा गुलाम तो हम बन ही चुके हैं। यही वजह है इस देश की जनता अपने साथ होते अन्याय पर भी नहीं बोल पाती है। और इस देश में विमान दुर्घटना हो या रेल दुर्घटना, उस पर भी कोई खामियों पर चर्चा नहीं करता है। यह हुआ है। जय